Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आपके कुछ समस्याएं हैं आपके अंदर जो आप फेस कर रहे हैं, और वो समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या तो ये कि आपको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो याद नहीं होते। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप याद नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये कि आप एग्जाम में आंसर कैसे देकर आए, किस तरह से आप आंसर दें, किस तरह से उसको इंप्रेसिव बनाएं कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। और ये ही ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप अपने आप को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। बाजार में बहुत सारे मॉडल पेपर्स होते हैं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? वो लोग केवल अपनी रोटी सेकते हैं। वो लोग आपको बहकाने का काम करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की जो लेंथ होती है उससे भी वो बहुत शॉर्ट उसको कर देते हैं। और दूसरी बात, जो लैंग्वेज है उसको इतना क्रिटिकल कर देते हैं कि आप उसको समझ नहीं पाते, आसानी से नहीं समझ पाते। और एक सिंपली वे में जो आंसर है वो होता है, लेकिन लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट होती है। अब अगर आप वो सेम टू सेम लिख आते हैं एग्जाम में, तो उससे क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स का जनरली ये देखा जाता है, जब एग्जाम में की जो कॉपीज होती हैं वो जब चेक होती हैं तो ये देखा जाता है कि सभी एक सा ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो गिने चुने ब्रांड चलते हैं, उनसे वो आंसर दे आते हैं, वो वहां से याद करते हैं, एक तरह से कॉपी किया और वो पेस्ट कर दिया और सभी का सेम सेम चलता है। तो वो एक वही ग्राफ एग्जाम का जो मार्क्स का है क्राइटेरिया वो भी वही बन जाता है, उतने ही मिलते रहते हैं। ठीक है ना? अगर जो टीचर ने देखा भाई 60 लेवल का है तो 60 अराउंड आपका परसेंटेज बन जाता है। लेकिन इस परसेंटेज को आप ऊपर कैसे उठाएं, कैसे तैयार करें क्वेश्चंस? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप अपने माइंड का यूज करते हैं, अपने खुद के नोट्स तैयार करते हैं, तो इससे बढ़िया बात तो कुछ है ही नहीं और हो भी नहीं सकती। इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता अगर आप खुद के नोट्स तैयार कर रहे हैं। और उसको लेकिन अपने खुद के नोट्स जो हैं वो भी आप कैसे तैयार करें, इस पर मैं ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। उसको आपने देखा होगा, ना देखा हो तो आज भी आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको समझने को मिलेंगी। किस तरह से आपको आंसर देना है ये समझने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चंस हो, इनके जो आंसर आप देते हैं वो कैसे दें। और उससे बड़ी बात यह कि याद नहीं होता, कैसे याद करें। याद नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई बीमारी है, क्योंकि बहुत से लोग तो आपको जो है ना, आपका जो मोरल है वो डाउन कर देंगे ये कह के कि भाई तेरे अंदर तो दिमाग की कमी है, तू तो दिमागीन पी, वो दिमागीन घुट्टी आती है ना उसको पी, या फिर च्यवनप्राश खाओ, ये करो वो करो, 70 तरह की बातें आपसे कही जाएंगी। और इवन बहुत से लोग तो आपसे ये कहेंगे कि जो दिमाग की गोली आती है ना दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने की, वो खाओ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर दिमाग की कमी होती ना तो आप बीए एमए नहीं कर रहे होते, आप पढ़ नहीं रहे होते, आप किसी पागल खाने में होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, आप पढ़ रहे हैं, आपने मेहनत की है, आप यहां तक आए हैं, तो इसका मतलब माइंड है। लेकिन एक गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है कि इस माइंड को कैसे सही दिशा में लेकर जाएं, इस माइंड का कैसे प्रॉपर यूज करें, इस माइंड का यूज हम एग्जाम में कैसे करें। क्योंकि गेम्स में माइंड बहुत चलता है, जो दोस्तों की गुफ्तगू होती है उसमें ये माइंड बहुत चलता है, सैर सपाटे में ये माइंड बहुत चलता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो अफसोस, ये माइंड डम हो जाता है बिल्कुल। उस समय दिमाग काम नहीं करता। अगर जो आप किताब लेकर भी बैठते हैं तो नींद आने लगती है। अब क्या करें? अब कोई सिंकारा टॉनिक वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है कंसंट्रेशन की। आपको कंसंट्रेट करना है और कंसंट्रेट के साथ साथ आपको अपनी स्टडी को एंटरटेनिंग बनाना है। याद रखना, क्या बनाना है? एंटरटेनिंग बनाना है। जिस दिन आपने अपने एक रिफ्रेश मूड के साथ स्टडी की, उस दिन आप जो है आसानी से उसको समझ पाओगे। फ्रांसिस बेकन की एक पंक्ति है दोस्तों, ऑफ स्टडी में बेकन ने कहा है, स्टडी सर्व्स फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। स्टडी से क्या मिलती है? स्टडी से डिलाइट मिलती है।
स्टडी ऑर्नामेंट के रूप में काम करती है, स्टडी एबिलिटी के रूप में काम करती है। तो स्टडी तो हमें खुशी देने का काम करती है, स्टडी हमारी कंपेनियन है, जो किताबें हैं हमारी साथी हैं। तो इनको अपना साथी बनाओ, और एक दोस्त के साथ क्या होता है, आनंद होता है, एंजॉयमेंट होता है। तो इन किताबों के साथ भी आप एंजॉय करें। अब आपको लग रहा होगा कि कैसे एंजॉय कर पाए किताबों के साथ, कैसे हम अपने कंटेंट को स्टडी कर पाए। तो बचपन में जब आपने कभी पढ़ा होगा, आप छोटी क्लासेस में होंगे, तो बहुत सारी कहानियां वहां पर आपने सुनी होंगी। आपने लकड़हारे की कहानी आपने सुनी होगी, आपने प्यासा कौवा की कहानी आपने सुनी होगी, आपने गिलहरी की कहानी आपने सुनी होगी, आपने जो लोमड़ी है, लालची लोमड़ी, उसकी कहानी आपने सुनी होगी। बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, और वो कहानियां आज भी आपको याद होंगी, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको बहुत सी राइम्स जो हैं बचपन की वो याद होंगी, आप आज भी उनको सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनको एंटरटेन किया था, आपने उनको एंजॉय किया था, आपने उनको चबाया पचाया था। तो ये काम अब आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अब क्या पचा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं? अब आप चबा और पचा रहे हैं खेल को, गेम्स को। आप जो है, आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान है सैर सपाटे की तरफ, आपका ध्यान है दोस्तों की कॉन्वर्सेशन की तरफ, एंजॉयमेंट की तरफ। आप उस फील्ड में जिस तरह से अपने आप को टाइम दे रहे हैं, उस तरह से अगर आप इन किताबों के साथ भी टाइम देना, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, हो सकता है काफी स्टूडेंट्स को मेरी ये बात ऐसा लगे कि प्रीच मैं दे रहा हूं, आपको उपदेश दे रहा हूं। मेरा काम कोई आपको उपदेश देना नहीं है, और मुझे क्या फर्क पड़ेगा आप सफल हो असफल हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इस बात का। आपके घर वाले, आपके जो मेंबर्स हैं, वो आपको डांटेंगे इसलिए, लेकिन मेरा पर्पस है, एक टीचर का पर्पस होता है कि जो भी उसके डिसिपल्स होते हैं, जो भी उसके स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं गुमराह हो रहे हैं, तो उनको सही लाइन पर लाना। तो ये फर्क मुझे पड़ता है जब मैं देखता हूं ना, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का सवाल यही होता है कि सर याद नहीं होता, हम एग्जाम में क्या करें, कैसे करें, क्या लिखें। ये सारी बातें मेरे सामने आती हैं तो दिल पर चोट लगती है, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि एक टीचर कभी नहीं चाहेगा कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो देश का फ्यूचर है, जो हमारे आने वाले समय का भविष्य है, वो इस तरह से कंफ्यूज हो जाए, इस तरह से भ्रमित हो जाए। तो आपको इस भ्रम से निकालने का काम मेरा है। और अगर मेरे ये शब्द आपकी जिंदगी बदलते हैं, तो वास्तव में मेरा जीवन भी साकार हो जाएगा। अब आप कैसे याद करें, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले जब आप कोई लिटरेचर का कोई भी वर्क आप लेते हैं, कोई भी वर्क आपने पढ़ा लिटरेचर का, तो उसको आप कैसे तैयार करें? सबसे पहले उसको आउटलाइन तैयार करें। आउटलाइन कैसे कि ये वर्क किसने लिखा, कब ये पब्लिश हुआ, ठीक है ना, कब पब्लिश हुआ, कब लिखा गया, वो ईयर्स आप जो आउटलाइन जो होता है वो तैयार कर लें। उसके बाद में उसकी स्टोरी आप हिंदी में लिख लें। अगर आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है तो बाइलिंगुअल मेथड का यूज कर सकते हैं, आप उसकी स्टोरी हिंदी में लिख लें, ठीक है। हिंदी में आपको नोट्स में कहीं भी स्टोरी आसानी से मिल जाएगी, उसकी स्टोरी हिंदी में लिख लें, और हिंदी में एक बार उसको ध्यान से पढ़ लें। और जब आपने हिंदी में लिख दिया, तो अब आप क्या करें, आपने 12th तक ट्रांसलेशन तो की होगी, टेंसेस तो बनाए होंगे, अब आप क्या करें, अपनी आसान सी भाषा में उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर दें। जो स्टोरी आपने लिखी है ना, उसको अपने ही शब्दों में ट्रांसलेट कर दें। अब यहां पर जब आपने वो ट्रांसलेट कर दिया, तो आपको दिमाग में पूरी स्टोरी तैयार है, अच्छी तरह से तैयार है। अब सपोज करो उस चैप्टर से, उस वर्क से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस स्टोरी के बारे में, किस स्टोरी के बारे में बताइए, इसकी थीम बताइए, इसका स्टाइल बताइए। अब उस समय आपको स्टोरी तो पता है ना, तो आप इजीली उस स्टोरी को वहां पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये स्टोरी लिखकर मेरे नंबर आ जाएंगे अच्छे, तो ऐसा नहीं है। अब वही चीज आपको लिखनी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें स्टाइल डालना है, थोड़ा सा उसको आपको ऐसा बनाना है कि जो इंप्रेसिव लगे, स्टैंडर्ड लगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो एक्चुअल टेक्स्ट लाइंस होती हैं, जैसे आपने कोई प्ले पढ़ा, तो प्ले में जो लाइंस आती हैं ना, उस स्टोरी से रिलेटेड, उस बात से रिलेटेड जो आप मेंशन कर रहे हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइंस हैं दोस्तों, उनको वहां से उठाइए और ब्लैक पेन में मेंशन कर दीजिए, ब्लैक पेन में डाल दीजिए, ब्लैक पेन से लिखना है उन लाइंस को।
तो वो लाइंस आपके क्रिटिकल कमेंट्स और क्रिटिकल रिमार्क का काम वो करेंगी। और अगर जब आप इस तरह से लिखते हैं तो वास्तव में जो प्रोफेसर्स होते हैं जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको लगेगा कि आपको डीप नॉलेज है, आपको डेप्थ में नॉलेज है। ऐसे ही पोएम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पोएम की जो लाइंस होती हैं उनको आप यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल आपके कोर्स में पोएम है ब्रेक 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 बाय टेनिसन, तो आप जब उसके बारे में बताते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट इज क्वाइट सैड ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम एंड ही ट्राइज टू फाइंड अ सॉलेस इन द कंपनी ऑफ नेचर, और फिर उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद थोड़ी सी 2-3 लाइंस और ऐड कर दें कि वो देखता है ही सीज द वेव्स स्ट्राइकिंग द स्टोन्स द ग्रे स्टोन्स, और उस समय उनको देखकर वो क्या नरेट करता है, वो कहता है ब्रेक 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 ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी एंड विश आई कुड अटर माय थॉट्स दैट अराइज इन मी। ब्रेक 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 ओ द कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑफ सी, तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, इन सलेटी जो पत्थर हैं चट्टान हैं इनको तोड़ डालो, उन लहरों से वो कह रहा है ताकि वो अपने अंदर के जो विचार हैं उनको प्रस्तुत कर सके। दोस्तों ये जो टेक्स्ट लाइंस हैं, जो पोएम की लाइंस हैं, इनको आप क्रिटिकल कमेंट के रूप में वहां पर यूज कीजिए अपने क्वेश्चंस में, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। इसके अलावा नेट से या कहीं से भी, बुक से, नोट्स से आप उसको फाइंड आउट कीजिए कि इस पर्टिकुलर राइटर के ऊपर या इस पर्टिकुलर पोएम, इस पर्टिकुलर नाटक के ऊपर किसी ने कोई रिमार्क दिया है, और रिमार्क ऑब्वियसली मिले होते हैं, क्रिटिकल व्यूज होते हैं, तो उन व्यूज को भी अपने क्वेश्चंस में ऐड कीजिए। इससे क्या होगा, इट विल एड अ स्पेशल चार्म इन योर आंसर, एन इंप्रेसिव आंसर, बहुत इंप्रेसिव आपका आंसर हो जाएगा। तो करने का तरीका यह है कि आपको केवल सिंपली जो मॉडल्स वगैरह हैं वहां से आपको पेस्ट वगैरह नहीं करना, वो चीज याद नहीं, इस तरह से तैयार नहीं करना, आपको उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाना है। वहां पर आप, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको यूज नहीं कर सकते, कीजिए उनको यूज, लेकिन उसको भी और इंप्रेसिव बना दीजिए और स्टैंडर्ड उसका ले जाइए। वहां पर आप अपनी कोटेशंस डालिए। कोटेशंस आप समझ गए होंगे आपकी कोटेशंस कैसे हो सकती हैं। कोटेशंस 2 तरह की होती हैं, एक तो जो वर्क, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी है, चाहे वो आपका एसे है, चाहे वो आपका प्ले है या कोई फिक्शन है, आप उनकी ओरिजिनल लाइंस उठाइए। जो ओरिजिनल लाइंस है, नॉवेल्स की ओरिजिनल लाइंस। अब अधिकतर की परेशानी क्या है, समस्या तो यहीं पर आकर खड़ी होती है कि हमारा जो समाज है वो अंधकार में जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको केवल तैयारी करनी होती है किससे, मॉडल पेपर से। आपको पढ़ना होता है किससे, नोट्स से, जो नोट्स बाजार में अवेलेबल होते हैं उनसे आपको पढ़ना होता है, मॉडल पेपर से पढ़ना होता है। आप एक्चुअल टेक्स्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उसको पढ़ते ही नहीं है। एटलीस्ट इतना तो पढ़ो उस टेक्स्ट को जो उसका सार आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, और जो एटलीस्ट जो मेन लाइंस है उनको तो तैयार करो ना, और वो करनी भी पड़ेंगी। और जिस दिन आपने इस तरह से तैयार कर लिया, उन मेन लाइंस को तैयार कर लिया, मैं कहता हूं कि आपने, चलो अब एग्जाम का टाइम है, पूरे प्लेज नहीं पढ़ सकते, पूरी पोएम से नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट उनमें से कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन तो ले सकते हो जो आप अपने क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकें। तो वो चीज आप ओरिजिनल टेक्स्ट को यूज कीजिए। राइटर से रिलेटेड, पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्रिटिकल व्यूज, क्रिटिकल रिमार्क्स को ऐड कीजिए, उनकी पोएम की लाइंस को यूज कीजिए, और उनकी, ये नहीं कि आपके कोर्स में ही जो वर्क है उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज करो राइटर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कि राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि इसके स्टाइल के बारे में बताओ, या फिर किस एज अ पोएट के इनको बताइए, तो उस कंडीशन में आप इनकी जो पोएम्स हैं, अलग अलग पोएम्स हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हैं, उनकी भी लाइंस आप ले सकते हैं, उनके ऊपर क्रिटिकल व्यूज आप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस इंप्रेसिव बनते हैं। इसके साथ साथ आपको लग रहा है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट बात कही है इस पोएम में, और वो क्रिटिकल रिमार्क यानी कि कॉट्स का पार्ट नहीं है, आपकी कोटेशन का पार्ट नहीं है, बट यू कैन मेक देम हाईलाइट। और डोंट यूज हाइलाइटर यूज ना करें, केवल स्केल और ब्लैक पेन का यूज करें एग्जाम में, क्योंकि हाइलाइटर से क्या होता है, जो कॉपी होती है ना, उसका जो पीछे का जो पेज होता है वो भी बेकार सा हो जाता है, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप जितना सिंपल अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और सिंपल में अपनी नॉलेज को आप प्रेजेंट करेंगे, वहां पर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो वहां पर अंडरलाइन करें, किससे, ब्लैक पेन का यूज करें, और स्केल से उसको प्रॉपर्ली, ठीक है ना, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन हो, स्केल लगा के ब्लैक पेन से आप अंडरलाइन कीजिए। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि पोएम की लाइंस, ड्रामे की लाइंस, स्टोरी की लाइन, फिक्शन की लाइंस, इनको भी लीजिए अपने वर्क में, ठीक है। तो इस तरह से कीजिए। अगर जो आप
फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपके डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं या फिर पीजी में डिस्क्रिप्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। और जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, आपको पता ही कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपके लिए टेक्स्ट पढ़ना कितना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी उठा के दे सकते हैं कि ये लाइंस कहां से हैं, ये लाइंस किसने कही है, या फिर ये डायलॉग किसका है, और या फिर ये किस फिक्शन की पार्ट है, ये किस स्टोरी की लाइंस है। तो वो आपको तैयार करनी होती है, वो अच्छी तरह से आपको पढ़ना होता है, बहुत प्रॉपर्ली आपको तैयार करना होता है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपकी समय सीमा बहुत कम है, आप एग्जाम में अभी ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप आने वाली क्लास में अपना तैयार कर लेंगे इन चीजों को, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये भी सॉर्ट आउट हो सकती है। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे हो सकती है? मैंने आपके लिए मेहनत की है, मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप उन नोट्स को, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया है ना, उसी तरह से, उसी लेवल, उसी स्टैंडर्ड के नोट्स मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। वो यूजी पीजी दोनों के नोट्स हैं मेरे पास। तो अगर आप उन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255 पर, जो हमारा कांटेक्ट नंबर है 9756055255, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर आपको मुझे कॉल करनी होगी, या फिर आप सीधा हमारी जो ऐप है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, वहां पर आप जाइए, वहां पर भी आपको वो मिल जाएंगे। तो मैं आपको एक बार नंबर फिर भी मेंशन कर देता हूं ताकि आप इजीली मुझे कॉल कर सकें। 9756055255, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, ठीक है। तो इनके जो नोट्स अगर जो आपको चाहिए या फिर एमए क्लासेस के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आपके लिए बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की है। और बीए की पूरी प्लेलिस्ट, बीए फर्स्ट ईयर की, आप हमारे यूट्यूब पर जाएंगे तो वहां पर आपको बीए फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी, सेकंड ईयर की मिल जाएगी, फाइनल की मिल जाएगी, और स्पेशली मैराथन क्लासेस भी मैंने बनाई हुई हैं। और जिन मैराथन क्लास को अगर आपने देख लिया तो आपको एग्जाम में ये समझ लीजिए कि बहुत हेल्प मिलने वाली है, और बहुत आसानी से आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा चला जाएगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो तरीका मैंने आपको बताया है वो भी आप एग्जाम में जरूर फॉलो करें। अगर आपको नोट्स की जरूरत है तो आप नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9756055255 पर। इस नंबर पर आप मुझे नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी ऐप के थ्रू भी आप अपने नोट्स जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक क्लास होगी, और आपके एग्जाम में कम से कम 90 to 100% मार्क्स आप इजीली ले पाएंगे अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और अपनी हैंडराइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अच्छी तरह से आप जो मार्क्स हैं वो गेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।